डियर स्टूडेंट्स, हिस्टोरियोग्राफी की लेक्चर सीरीज में ये मेरा अगला व्याख्यान है और ये टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज, और उसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी इन सल्तनत पीरियड या इन मुस्लिम पीरियड या इन मिडिवल पीरियड। तो इस पे मैं 2 लेक्चर या 3 बनाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा डिस्प्यूटेड और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा विवादास्पद सा एक रहा है। क्योंकि मैं एक तो सल्तनत पीरियड पे बनाऊंगा एक दो लेक्चर, और एक दो मुग़ल पीरियड पे बनाऊंगा। तो पहले मैं सल्तनत पीरियड को ही लेता हूँ। तो सल्तनत पीरियड में अगर हम इतिहास लेखन देखें तो उसके इतिहास लेखन को समझने के लिए आपको मुस्लिम जो साम्राज्य हैं या मुस्लिम सोवेरेनिटी जैसे जैसे दुनिया में बढ़ रही है, या मुस्लिम रिलीजन जैसे जैसे दुनिया में बढ़ रहा है, क्योंकि आप अब एमए के छात्र हैं तो आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स पता होनी चाहिए। और इसके बाद में मुसलमानों ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया और मुस्लिम धर्म के सिद्धांत क्या हैं, ये ज़रूर पढ़ने चाहिए। क्योंकि इसके पढ़े बिना आप मुस्लिम हिस्टोरियोग्राफी या सल्तनत कालीन इतिहास लेखन को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो पहले तो मैं मुस्लिम हिस्टोरियोग्राफी का बैकग्राउंड ही लेके चलता हूँ कि कैसे, मतलब ये मान लीजिए कि मुस्लिम धर्म किन सिद्धांतों पर आधारित है और इतिहास लेखन को प्रभावित कैसे मुस्लिम धर्म करता है, या हमारी एक पर्टिकुलर धारणा जो मुस्लिम इतिहास लेखन और मुस्लिम आक्रांताओं के प्रति नेगेटिव बन गई है, उससे कैसे हमें पार पाना है और उससे कैसे हम निकलें। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले हम यही समझ लें कि मुस्लिम धर्म के फैलने का या मुस्लिम धर्म के दुनिया में उत्कर्ष का रहस्य क्या है। ऐसा मुस्लिमों में क्या है कि जो बाकी धर्मों से इसे अलग करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक कहावत जॉर्ज बर्नार्ड शो, जो प्रसिद्ध एक तरह से साहित्यकार हुए हैं अंग्रेजी के, उनकी है कि उन्होंने कहा है कि इस्लाम इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट रिलीजन बट फॉलोड बाय द वर्स्ट फॉलोअर्स। हालांकि वर्स्ट फॉलोअर्स तो मैं अब तो नहीं कहूँगा, बट उन्होंने इतना ज़रूर कह दिया और ये मान लिया कि इस्लाम जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म हुआ है। और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इट वाज द मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट रेशनल एंड मोस्ट व्हाट यू कैन से एक अपडेट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। और लेकिन वो दुर्भाग्य है कि आज हम इस धर्म को लेकर थोड़े से नकारात्मक हो गए हैं और वो सब चीज़ें चलती हैं समाज में। लेकिन इतिहास का छात्र होने के नाते हमें सब भ्रांतियाँ दूर करनी होंगी। तो पहली भ्रांति जो ये है कि अब आप एक चीज़ देखिए कि मुस्लिम, मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर मेरे व्याख्यान से पहले आप मुस्लिम हिस्टोरियोग्राफी को या मुस्लिम इतिहास को पढ़ें जो भारत में लिखा गया है, चाहे वो तुझके तारीख़ फिरोज शाही हो, चाहे फरिश्ता की किताबें हो, चाहे वो चचनामा हो, तो उसको पढ़ के आप मुसलमानों के बारे में बड़ी नकारात्मक विचारधारा पाल लेंगे। लेकिन हमें इतिहास के छात्र होने के नाते इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि फिर हमें और आम आदमी में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस्लाम का उदय हुआ तो इस्लाम का उदय एक ऐसे धर्म के रूप में हुआ जो अरब में फैली समस्त कबीलियाई परंपराओं में जो बुराइयां आ गई हैं, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, बाल विवाह हो, बलि प्रथा हो, चाहे वो पर्दा हो, और चाहे वो बहुविवाह हो, और चाहे वो एक तरह से समाज में असमानता हो, उन सब कबीलियाई असमानताओं को ख़त्म करने के लिए ही पैगंबर ने यह आंदोलन चलाया है। क्योंकि आम सामंती समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, वो सामंती समाज की सारी बुराइयां हमें ख़त्म करनी हैं। इसीलिए मुसलमानों में, मुस्लिम धर्म में सबसे पहले जो बुराइयां है किसी भी सामंत में, वो आती है रूलर।
एंड दास तथा शासक का कंसेप्ट जो आता है सामंती समाज में, एक शासन करने वाला और एक शासित होने वाला, शोषण का जो पहला चरण जिसे कार्ल मार्क्स ने कहा है उसे ही ख़त्म करना है। और कबीलों में या सामंती समाज में ये तो ये सबसे ज़्यादा है। तो एक सिद्धांत है उमैयत, जिसको कहते हैं उमैया या उम्मा, और इसका मतलब है एक ऐसी इगैलिटेरियन सोसाइटी विच इज बेस्ड अपॉन द इक्वालिटी वेयर देयर इज नो द किंग ऑफ द कंसेप्ट, ऑल द पीपल आर किंग बट किंग इज फर्स्ट अमोंग द इक्वल्स। मतलब राजा नहीं होगा उम्मा में या उमैयत में, राजा नहीं होगा, और राजा जो बनेगा भी अगर सब समान है। पहले तो इस्लाम में सभी को भाई माना गया है, सबको समान माना गया है और भाईचारा माना गया है। पहली सिद्धांत इस्लाम का ये है कि सब समान है, ना कोई जाति है, ना कोई क्लास कैटेगरी है, ना वर्ग है, ना इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। पहली तो ये, इसके लिए क्या होगा कि राजा का ही पद सबसे पहले ख़त्म किया जाए, और राजा का जब पद ख़त्म किया जाएगा तो उसको उन्होंने कहा कि द सोसाइटी विदाउट द किंग। और किंग अगर बनता भी है, अगर हमें कुछ चलाने के लिए, साम्राज्य चलाने के लिए कुछ चाहिए भी, तो उसके लिए सबसे पहले होगा कि साम्राज्य चलाने के लिए हम में से ही एक होगा जो हमारा नेतृत्व करेगा। और ये जमहूरियत के सिद्धांत पे है, लोकतंत्र के सिद्धांत पे है, और वो हम में से ही एक होगा जो हम पे राज करेगा। ठीक है ना, राज नहीं करेगा, जो उस व्यवस्था को देखेगा। तो पूरे इसका, लेकिन समस्या ये है कि समय के साथ साथ पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद अब समस्या ये है कि जो इस्लाम धर्म का प्रोपगेटर है या उसका संरक्षक है वो कौन बने, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का तो इंतकाल हो गया। तो जब इंतकाल के बाद उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के इंतकाल के बाद उन्होंने फिर खलीफा की परंपरा आई। खलीफा माने होता है इस्लाम का मुखिया या इस्लाम का व्याख्याकार या इस्लाम की व्यवस्था को देखने वाला। अब अबू बकर जो पहला खलीफा बना, उसके मृत्यु के बाद फिर सुन्नी और शियाओं का झगड़ा है, जो इमाम का झगड़ा है, वो सब चले। लेकिन अब समस्या ये हुई, जैसे ही इस्लाम बाकी धर्मों के जैसे अरब से बाहर आया, इराक में आया, ईरान में आया, यूरोप में आया पूर्वी में, और फैला दुनिया में, तो उसके साथ समस्या ये है सबसे बड़ी कि वो अब रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अब खलीफा का पद अब धार्मिक ना रह के पॉलिटिकल होने वाला है। जैसे हर कबीले समाज में होता है कि पहले धर्म से मुखिया बनता है, फिर वो राजनीति की सत्ता कब जाता है और फिर वो आर्थिक सत्ता कब जाता है। क्रम देखिए, पहले वो धार्मिक शक्तियाँ कब जाता है, फिर वो राजनीतिक शक्तियाँ कब जाता है, और फिर वो आर्थिक शक्तियाँ कब जाता है, और फिर वो सारी शक्तियाँ कब्जा लेता है। यही इस्लाम में है। अब इस्लाम में भी ये है कि खलीफा ने सारी शक्तियाँ जब कब्जा ली तो उसको फिर वो कभी बगदाद में रहने लगा, और बड़ा उसका एक दरबार है विशाल लगा हुआ, जिसमें कि विद्वान हैं, जिसमें लड़ाके हैं, जिसके पास लाखों की सेना है, और वो चलता है तो उसके साथ काफिला चलता है, पूरा संगीनों के साए में चलता है। तो अब वो खलीफा धर्म वाला या इस्लामिक खलीफा रिलीजन वाला नहीं रहा। तो अब उस खलीफा को चाहिए साम्राज्य। तो जब साम्राज्य चाहिए तो उसने अब उसके पास दो रास्ते हैं कि एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति प्राप्त की जाए साम्राज्य फैलाने की, एक धार्मिक। तो धार्मिक जो इच्छा शक्ति है वो ये है कि जितने भी साम्राज्य में आते गए, एक तरह से जो ट्राइबल एरिया हैं, जैसे मंगोलिया है, चाइना है, और अफगानिस्तान है, काबुल है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इनमें जितनी भी जनजातियां हैं उसको वो इस्लाम में कन्वर्ट करता रहा, तलवार के दम पे वो या सौहार्द के दम पे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बेल्ट है पश्चिमोत्तर भारत की या अफगानिस्तान की या एक तरह से पाकिस्तान की, या फिर उसके जितनी भी ये बेल्ट हैं, these are very very volatile and very very aggressive belts of the world, and these are the belts where you cannot control the people by the what you can say only principles. You have to be the very very tight and very very dictatorship authoritarian status of the kingship.
राजत्व का जो आपका सिद्धांत है वो भी बदल जाएगा। आपको राजत्व का सिद्धांत तलवार बनाना पड़ेगा। इसलिए मुगल काल में या सल्तनत काल में ये कहा जाता है कि स्वॉर्ड इज द सोल आर्बिटर ऑफ द फेट, मतलब भाग्य का जो निर्धारित करेगी वो तलवार करेगी, अब शक्ति करेगी। राजा कौन होगा, ना कि परंपराएं करेंगी, क्योंकि हर जाति की, हर जनजाति की, हर उसकी अलग परंपराएं हैं। तो उसमें ये देखिए आप कि इन सारी परंपराओं को हमें साथ लेके चलना है। और वो हर राज्य में, उज्बेकिस्तान में कुछ और परंपरा है, पाकिस्तान में कुछ और परंपरा है, अफगानिस्तान में कुछ और परंपरा है। तो जब सारी की सारी परंपराएं का अलग अलग है, तो फिर इस्लाम में क्या हुआ कि एक छत्रप, जो जिनको कहते हैं ना लोकल रूलर, हर जनजाति के लोकल रूलर बनने लगे। जैसे गोरियों का अलग, गजनियों का अलग, तो और उज्बेकों का अलग, और चंगेजों का, मंगोलों का अलग। तो अब जितनी जनजातियां, खलजियों का अलग, तो इतनी सारी जनजातियां, पठानों का अलग। तो ये सारी जनजातियां जब रह रही हैं, तो उन जनजातियों में क्या फैला कि हम अपने रूलर खुद डिसाइड करेंगे। और ये उमैया उम्मत भाईचारा और जमहूरियत के अनुसार ही है, क्योंकि हर जनता को अधिकार है ये रूलर चूज करने का। तो इसको खलीफा भी मना नहीं कर सकता। और जब खलीफा भी मना नहीं कर सकता, तो खलीफा ने सनद बांटनी, प्रमाण पत्र देने शुरू कर दिए। क्योंकि खलीफा का भी एक लिमिटेशन है, वो बगदाद से बाहर ज़्यादा नहीं जा सकता, वो 2-4 मुल्क ही जीत सकता है। लेकिन जब ये नेवर एंडिंग प्रोसीजर हो गया, तो फिर खलीफा डिग्री बांटता था कि आप इस्लाम का प्रचार करें, आप एक इस्लाम को फैलाएं, और ये आप हमसे परमिशन लें, तब आप लोकल राजा बनेंगे वहाँ के, तब आप कबीले के सरदार बनेंगे। तो अब सारों ने उसमें क्या काम किया कि सारों ने सहयोग करना शुरू कर दिया। और देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, खलीफा की जो सनद है, डिग्री है, मान्यता है, वो सब दिखा हुआ है, नकली है। क्योंकि वो अगर खलीफा मान्यता देगा भी नहीं, वो तब भी राजा बन जाएगा, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। और इसीलिए क्या हुआ कि खलीफा ने नाम मात्र के लिए और उसकी सत्ता माननी शुरू कर दी। और पहला सुल्तान जो दुनिया का हुआ है, सुल्तान शब्द का ही मतलब मालिक होता है, और पहला जो एक क्षेत्र का मालिक, और पहला जो सुल्तान की उपाधि लेन, देखे इस्लाम में, शरीयत में, शरा में सुल्तान शब्द नहीं है, ना सुल्तान की उपाधि ले सकता है राजा, नहीं हो सकता। लेकिन सुबुतगीन जो कि गोर का, एक तरह से गोर अफगानिस्तान का कबीले का राजा है, उसने पहली बार खलीफा की उपेक्षा करते हुए सुल्तान की उपाधि ली। और उस सुल्तान की उपाधि लेके उसने पहली बार अपने आप को खलीफा से अलग सोवरीन, सार्वभौमिक शासक घोषित कर दिया। और खलीफा की हिम्मत नहीं है कि वो उसे मना कर दे। और उसके बेटे अलबतकीन और फिर महमूद गजनी को देख ही रहे हो, उसने कितने आक्रमण किए और कितना बड़ा राजा था वो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये चीज़ आप देखिए कि अब इस्लाम फैल तो रहा है, लेकिन खलीफा का पद छोटा होता जा रहा है, और खलीफा की मान्यताएं धीमी पड़ती जा रही हैं। उस पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा हावी है, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो हावी है, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी हावी है कि वो पहले धर्म के सहारे चढ़ती है सीढ़ियों पर, और फिर वो धीरे धीरे राजनीति और फिर अर्थव्यवस्था सब पे अधिकार कर लेती है। और इसी क्रम में सारे के सारे शासक जो हैं, अब वो पश्चिमोत्तर भारत तक जो आए हैं, वो इस्लाम का नाम लेके आए हैं। और देखिए जो पहला क्रांता है भारत में 712 वाला, वो लेके आया है 712 में मोहम्मद बिन कासिम। उसकी लड़ाई है राजा चच से, और क्या दाहिर से, सॉरी, और दाहिर ब्राह्मण है। तो उसने उस लड़ाई को हिंदू और मुस्लिम का नाम देकर पहली बार भारत में जजिया लगाया, और पहली बार गोकशी करी, और बुत शिकन मतलब मूर्तियों को तोड़ा और कन्वर्जन कराया, और बहू बेटियों को उठा के ले गया और खलीफा को पेश की। लेकिन खलीफा ने उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखते हुए ये अंदाज लगा लिया कि ये तेरी चापलूसी कर रहा है, चमचागिरी कर रहा है, उसे मरवा दिया। और उसने यकीन नहीं किया, उसने ये कहा कि मेरी आज्ञा के बिना तुमने राज्य का एक्सटेंशन कर कैसे लिया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये महत्वाकांक्षाएं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब
सुबुतगीन पैदा होगा, अब गोरी पैदा होगा, अब अल्पतगीन पैदा होगा, अब गजनी पैदा होगा। और आपको इसके लिए कोई भी, ये मान लीजिए खलीफा तो बैठा है बगदाद में और राज्य चला गया आपका इंडिया तक, सिंध तक, पंजाब तक आ गया, तो आपकी मान्यताएं ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब वो अपने अनुसार लाएगा। और ये जो वर्ड्स है ना, मैं सच्चाई बताऊं, काफिर, काफिर का मतलब हिंदू नहीं है या कोई जाति या धर्म से नहीं है, उसका मतलब है जो कुफ्र में विश्वास करते हो, मतलब जो वितर्की हों, जो तर्क में विश्वास ना करते हों, जो असत्य में विश्वास करते हों, जो एक तरह से हमारा जो प्योर धर्म है उसके विरोधी हों। तो अब काफिर शब्द इतना, और ऐसी जिहाद, जिहाद का मतलब इस्लाम फैलाना नहीं है। जिहाद का मतलब है सत्य के लिए लड़ाई और सच्चे धर्म के लिए लड़ाई। और ये बुत परस्ती, बुत मतलब मूर्तियों को तोड़ना, मतलब ये सारे सिंबल बन गए, गोकशी, मंदिरों को तोड़ना, लूटना, ये सब इसके कंसेप्ट हैं। और इसका जो कंसेप्ट है ये धीरे 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 इतना फैल गया कि अब रियल इस्लाम कहीं और रह गया और उसमें मूर्ति भंजन। क्योंकि आपको खलीफा को खुश भी करना है। जब से मोहम्मद बिन कासिम मारा गया, अब समस्या ये है कि आपको खलीफा को खुश रखना है कि मैं तो, अब खलीफा ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप तो एंटी इस्लामिक हैं, आप इंडिया तक चले गए। तो उसने कहा कि साहब हजूर, मैं तो आपकी परंपरा में जा रहा हूँ, मैं तो मूर्तियाँ तोड़ रहा हूँ, मैं तो कन्वर्जन करा रहा हूँ और गोकशी करा रहा हूँ, महिलाओं से धर्म परिवर्तन करा रहा हूँ और इस्लाम को फैला रहा हूँ, यही तो चाहिए। तो खलीफा से जवाब नहीं बना। और ये सच्चाई है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कर रहा है। तो अब जो शब्द आएंगे जिनका मैंने इसे सब बैकग्राउंड आपको किस लिए बताया, क्योंकि जो शब्द आएंगे अभी, ये जैसे जिहाद आएगा, काफिर आएगा, दारुल हर्ब आएगा, दारुल थोड़ी बुत परस्ती आएगी, गोकशी आएगी, मूर्ति भंजन आएगा और गजबाए इस्लाम आएगा, गजबाए हिंद सॉरी शब्द आएगा कि हिंद की विजय करना, गाजी शब्द आएगा कि हिंदुओं को मारकर जो उपाय, ये शब्द जो बड़े हैं कि हम इनको सुन के उबाल आ जाता है हमारे खून में कि ये तो एंटी हिंदू हैं। जबकि ये इनकी व्याख्या जो अगर समझें, ये इतने एंटी हिंदू नहीं है जितने कि एंटी एनिमी है, मतलब दुश्मनों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं ये। क्योंकि अब एक समय पे ये समझिए कि ये शब्द जो हैं वो बार बार अपने सुविधानुसार यूज कर रहे हैं कि जहाँ उसने चाहा कि वो मुसलमानों की हेल्प लेता है। और महमूद गजनी का जो पहला क्या कहते हैं उसको आक्रमण हुआ, उसका सेना नायक तिलक है, जो कि एक हिंदू है। और ये बात हमें किसी को नहीं पढ़ाई जाती। और उसके मैं बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स, उसकी जो सेना है उनमें मुसलमान कम और उसमें लोकल जो जनजातियां हैं, उज्बेक, तातार, मंगोल, इवन जाट्स और इवन हिंदूज, इवन ब्राह्मण्स, तो ये सब कबीले हैं। और ये सारे के सारे किराए की सेना है, उसमें इस्लाम नहीं है। और उस किराए की सेना को वो लेके आक्रमण करता है और बताता है कि मैं मंदिर तोड़ने आ रहा हूँ, मंदिर लूटने आ रहा हूँ, इस्लाम का प्रचार कर रहा हूँ। जबकि सच्चाई इसके पीछे ये है कि उसके साथ जो चलने वाले हिस्टोरियन हैं वो इतना विद्वान आदमी है जिसका नाम है किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी। अब देखिए, अलबरूनी बहुत सेकुलर है और अलबरूनी का बहुत इज्जत करता है गजनी। अलबरूनी ने कभी भी गजनी ने कभी भी अलबरूनी का विरोध नहीं किया, जबकि वो तो धर्मांध है। तो ये क्रोनोलॉजी समझिए कि, और उसके साथ उतबी आता है जो इतना बड़ा कवि है कि विश्व का श्रेष्ठतम कवि है उस टाइम पे। और वो मतलब और बाकी जो फिर, लेकिन अब वोकेबुलरी चेंज हो जाएगी हिस्टोरियोग्राफी की। जैसे फरिश्ता है, फरिश्ता लिखता है काफिर, और फरिश्ता हिंदुओं की बुराई करता है। वो कहता है कि वो अच्छा इस्लामिक शासक वो है जो हिंदुओं को मारे और हिंदुओं के औरतों को उठाए, ये करे वो करे। लेकिन कर किस लिए रहा है? वो अपने शासक को खुश करने के लिए, अपने सुल्तान को खुश करने के लिए और खलीफा की नज़र में बढ़िया बनने के लिए। ठीक है ना? तो ये वोकेबुलरी का चक्कर समझना होगा।
तो ये पहला एपिसोड है, दूसरा एपिसोड मैं कल बनाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।